आज जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का जो है न्याय चौपाल का कार्यक्रम यहाँ रखा था, मैं उसके लिए भाई चंदेल जी, भाई जीतराम जी, कश्यप और भाई हमारे जो हैं जितने भी साथी हैं, उन्होंने जो कार्यक्रम जो सफल बनाया उसके लिए बधाई देता हूँ उनको मैं। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि जो राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम जगह जगह सभी जिलों के अंदर हम जो है ये न्याय चौपाल लगा रहे हैं पिछड़ा वर्ग की, उसमें खास तौर पे जाति जनगणना, उसके बारे में हम कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर आप उसको न्याय दिलाना चाहते हैं, अगर जो सर्वे अगर होगा तो उनको उनके अधिकार मिलेंगे, उनके नई योजनाएं बनेंगी। जो मोदी जी कहते हैं मेरे दो वर्ग हैं, गरीब और अमीर, उसका पता कैसे लगेगा जब तक आप सर्वेक्षण नहीं करेंगे। 10% आरक्षण जो है, जो हमारे स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको मिलता है, तो जाति जनगणना से सबको फ़ायदा है। जो सबसे गरीब आदमी पिछड़ा वर्ग में, उसके लिए योजनाएं बनेंगी। उसी तरीके से जो सबसे पिछड़ा वर्ग है शेड्यूल्ड कास्ट में, उनको मिलेगी। उसी प्रकार से हमारे नायब सिंह सैनी जी ने जो क्रीमी लेयर के बारे में बात की थी कि हम उसको बढ़ाकर 8 लाख करेंगे और सैलरी को निकाल देंगे, और जो है आपकी जो किसान की जो है जो इनकम है उसको निकाल देंगे, आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं किया। मैं आपके उनके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कब उसका नोटिफिकेशन करेंगे, और जो 10.5 साल का हमारा बैकलॉग है उसको कहाँ से भरेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी एक सैनी साहब थे कैथल में, झांसी के अंदर, उनको गोली मार दी। आज जो महिला सुरक्षा के लिए जगह जगह घूम रही है, आज हमारी महिलाओं को 33% जो आरक्षण MP और MLA में पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया गया, उसकी बात हम करेंगे। हायर एजुकेशन में और जो है जुडिशरी में, उनमें उनको स्थान मिलना चाहिए। हम कोशिश ये करेंगे कि जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी ने जो एजेंडा बनाया है, उसमें संविधान बचाने की बात है, लोकतंत्र को बचाने की बात है, उसको लेकर हम संघर्ष करेंगे। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनकी लड़ाई का जिम्मा कैप्टन अजय सिंह और भाई हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं रमेश सैनी जी, और हमारे जो सुरेश गुप्ता जी जो हमारे हैं, ये भी जो हैं इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि मैनिफेस्टो के अंदर हम लोग सारी बात डालेंगे जो पिछड़ा वर्ग की हैं, ताकि उनको उनका अधिकार मिले। सर MLA के इलेक्शन में कितनी टिकटें कांग्रेस पार्टी? देखिए साहब, ऐसा है, मेरिट के आधार के ऊपर, मेरिट के आधार के ऊपर अगर हमारी 30 बनती होंगी तो हम 30 की मांग करेंगे। अगर हमारी 25 बनती होगी तो 25 जो जीतने वाले हमारे कैंडिडेट हैं उनकी बात हम करेंगे। हम केवल कोटे की बात नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि जो सक्षम हो, लड़ने वाला हो, जीतने वाला कैंडिडेट है, वो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए चाहे हमें साथ लेना पड़े गोगी साहब का, हमारे जो हमारे MLA हैं, चाहे हमें सुरेश गुप्ता जी का साथ लेना पड़े, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात करनी पड़े, चाहे बाबरिया जी से बात करनी पड़े जो स्क्रीनिंग कमेटी है, और चाहे हमें उदय भान जी से बात करनी पड़े, शैलजा जी से बात करनी पड़े, रणदीप जी से बात करनी पड़े, हम सबसे बात करेंगे। और मैं राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते मैंने राहुल जी से एक बात और भी कही थी कि स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर मेरे को बुलाया जाए, ताकि मैं अपने जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके अधिकार को लड़ाई लड़ सकूँ। देखिए, ये काला दिवस की बात करते हैं। हमारे देश के अंदर 25 जून 1975 को एमरजेंसी लगी। 1977 में लोगों ने हमें हराया, उसका हमें परिणाम मिल गया था। लेकिन यहाँ 2014 से लेकर 2024 तक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। आप हेमंत सोरेन जो है, केजरीवाल जी हैं, कभी जो है आपके राहुल गांधी जी को बुला लिया जाता है, कभी सोनिया गांधी जी को बुला लिया जाता है, कभी जो है अदिति जी को बुला लिया जाता है। जो बीजेपी में चले जाते हों, चाहे अजीत पवार हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, जो बीजेपी में चले गए उनके सारे पाप धुल जाते हैं। जो और 700 किसानों ने शहादत दी आपके जो MSP के लिए, आज तक उनको न्याय नहीं मिला।
तो यहाँ तो अघोषित इमरजेंसी है, असली इमरजेंसी तो अब है, जहाँ पर आपको बिना बात पे अभी इन्होंने कानून बना दिया कि 15 दिन की बजाय 60 दिन का जो रिमांड ले लेंगे। पुलिस राज हो गया, डंडा राज है। हमारे नीट के जो लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, हमारे जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो अगर सही मायने में हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज जो ये टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, 70% कौन दे रहा है? जीएसटी आम आदमी दे रहा है, और 1% केवल 10% दे रहे हैं, और 10% 20% दे रहे हैं, और जो मौजूदा आम आदमी है उससे 70% जीएसटी वसूल रहे हैं। 5 किलो अनाज देकर हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारे किसानों की और लोगों की पसीने की कमाई है। यादव जी, आपने कहा कि बीजेपी में किरण चौधरी जी का उनसे पूछिए वो क्यों गई हैं, लेकिन उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का कोई उन पर लांछन नहीं था। वो क्यों गई हैं, कैसे गई हैं, आप उनसे पूछिए। सर, नेल्लो बसपा का गठबंधन हो गया है, ओबीसी की वोट कांग्रेस की। देखिए, अभी किसी का गठबंधन हो जाए, लोगों ने एक मन बना लिया है कि अगर मेरिट के आधार के ऊपर टिकट मिलेगी तो 70 पार कांग्रेस करेगी। लेकिन बात यह है कि मेरिट के आधार पर टिकट मिले, जीतने वाले को टिकट मिले, लोग मन बना चुके हैं और कांग्रेस को वोट। यादव जी, हरियाणा का यादव जी, चुनाव पार्टी किसके नेतृत्व में राजनीतिक लड़ा पार्टी जाएगा कोई भी आपकी बार? रही हो हरियाणा में, ओबीसी समाज की जो प्रतिशत है वो 52% से ज्यादा है, अनदेखी क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है क्योंकि हम बटे हुए हैं। ये जो हम नया चौपाल कर रहे हैं उनको संगठित करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग हमें बीसी और बीसीए में बी में फाड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारी पहली लड़ाई बीसीए के लिए है। हमारे बीसीबी के भाई तो टिकट ले लेते हैं, लेकिन बीसीए के लोग, एचपीएससी के मेंबर, एसएस बोर्ड के मेंबर, बोर्ड के चेयरमैन, उनको टिकट भी कहीं से मिले, हम उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मगर हरियाणा में सर बीसीए बीसीबी है। माध्यम से कहा था कि कुछ लोग, रमेश सैनी जी ने मंच के माध्यम से कहा था कि कुछ लोग बदमाशी कर जाते हैं। कौन है वो बदमाश? देखो, मैं कोई इनके मुंह से कोई बात निकल गई होगी, कोई बदमाश नहीं है। ऐसी बातें जो हैं वो आप समझ लीजिए कि मुंह से कई बार बात निकल जाती है। हमारी पार्टी में कोई बदमाश नहीं है। हमारी पार्टी में जो भी हैं सब जो है सुलझे, बीजेपी के लिए बात कही होगी। सर, 15 तारीख को हरियाणा मांगे साहब एक यात्रा शुरू हो रही है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। बहुत अच्छी बात है। अपने शैलजा जी भी कर रही हैं यात्रा अर्बन एरिया के अंदर। हम लोग भी जो है नया चौपाल कर रहे हैं। जो भी पार्टी के लिए रणदीप जी बात करें, काम करें, शैलजा जी काम करें, दीपेंद्र जी बात करें, उदय भान जी अपनी कोई यात्रा चलाएं, अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चलाना चाहें। सबकी फोटो लगी हुई है, आपने देखा किसी की फोटो छोटी, हमने 15 तारीख को सबकी फोटो लगा रखी है पीछे। इसलिए हमारे लिए कोई ग्रुप नहीं है, हमारा केवल एक ही ग्रुप है, वो है सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। क्या कैप्टन अजय यादव भी मुख्यमंत्री की दौड़ में है? मैं चुनाव ही लड़ रहा असेंबली का, मैं तो जिताने का काम करूंगा। मेरा बेटा ऑलरेडी एमएलए है, तो दो आदमी एक परिवार से लड़े वो ठीक नहीं है। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, नहीं लड़ पाया, तो अगली बार देखेंगे। सर, क्राइम लगातार बढ़ रहा है। एसटीएफ ने भी कल सोनीपत में बदमाशों को ढेर किया है, एनकाउंटर हुआ है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि यहाँ पर जो है लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरी बात आप जरूर मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ कि जो क्रीमी लेयर है उसका नोटिफिकेशन कब करेंगे। आपको क्या लगता है संजय चंदेल जी ने इतना लोगों को जो है जोड़ दिया, ओबीसी को एक छत के नीचे लाकर रख जो दिया? जमीन से जुड़ा आदमी होता है, देखो चील जब उड़ती है ऊपर तो उसकी नज़र जमीन पे होती है, ठीक है, कितने ऊपर उड़ ले, जब अपना शिकार देखती है तो नीचे आ जाती है। तो हमारे जो ये हैं ऊंचाई पे उड़ते हैं लेकिन नज़र ज़मीन पे रखते हैं चंदेल जी। तो ये जो हैं सुलझे हुए आदमी हैं, और मैं समझता हूँ कि चाहे वो जीतराम जी हो, करताराम जी हो, इन सब ने मिलकर एक कार्यक्रम किया है, इन सबको बधाई। हरियाणा के पार्टी ने हमें ये एक आश्वासन दिया है कि हमारी आरक्षण के आधार पर सीटें देंगे, तो यही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं मिलकर। ऐसा क्यों लग रहा है कि पीछे जा रहे हैं आप लोग लड़ाई के? सदा से पीछे आए हैं। आप हमारा इतिहास उठाकर देखें, खासतौर पे पाल समाज का इतिहास उठाकर देखें। आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई भी सरकार है, गडरिया समाज के किसी भी बालक को आज तक टिकट नहीं दी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये लड़ाई मैं लड़ूं और पाल समाज का नाम रोशन करूं, ओबीसी समाज का नाम रोशन करूं। संजय जी, मंच के माध्यम से एक चेतावनी भी ये दी गई है कि अब की बार टिकटें नहीं दी गई तो नतीजे कुछ और आएंगे।
हाँ, ये बात तो है, ये नतीजे सच में कुछ और आएंगे, लेकिन हमारा वही बात कहते हैं कि पंजाब के बहुत अच्छे सिंगर ने कहा साडा हक इत्थे रख। अब की बार हम अपना हक मांग रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से और श्रीमती सोनिया गांधी जी से, आदरणीय श्री कैप्टन अजय यादव जी से, पूरी कांग्रेस पार्टी से पूरी उम्मीद है हमारा हक हमें मिलने के लिए। ओबीसी समाज की ओर से चेतावनी है, चेतावनी भी कह सकते हैं और एक अपील भी कह सकते हैं, एक रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं इसको। देखिए, झुके हुए पेड़ को ही फल लगते हैं। मैं झुककर एक प्रार्थना करता हूँ कि ओबीसी समाज का, मैं तो कहूँगा एससी समाज का, एसटी समाज का, जनरल समाज का, सभी का हक सभी को दिए जाए। ये हमारा कर्तव्य है, हम मांग रहे हैं और मांगे हमारी पूरी करना सरकार का कर्तव्य बनता है। बहुत आज ओबीसी समाज का है कि ऐलान कर दिया गया है कि ओबीसी वर्ग, हाँ, ओबीसी वर्ग हमारे जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे ओबीसी समाज के कैप्टन अजय यादव जी, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रमेश सैनी जी, वो भी बहुत मेहनती हैं, बहुत जुझारू हैं और दबे कुचले समाज की, ओबीसी समाज की पूरी लड़ाई लड़ते हैं। और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अपना गोगी जी, जो शमशेर गोगी जी हैं, असंध हल्के के जो विधायक हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बुलावे में आए। और सुरेश जी का भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे साथी जितने आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आने वाले टाइम में कांग्रेस के साथ जब ही जुड़ा जाएगा ये आदमी का, जब उनको कुछ हक मिलेगा। नौकरियों में भी, राजनीति में भी टिकटें मिलेंगी। किसी को अगर 4 नहीं दे सकते तो 3 दो, 2 दो, कुछ तो दो। अगलों को ये तो पता लगा भी हाँ ये दे रहे हैं हमारे। तो मैं आपका भी, आपके चैनल का भी, दैनिक सवेरा है ना, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी धन्यवाद करता हूँ जो आप इतनी देर से बैठे हुए यहाँ। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और इनका भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।